गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 के चैप्टर 4 में सहसंयोजी आवर्धन पढ़ेंगे। पहली क्लास में हमने आयनिक आवर्धन पढ़े थे और कार्बन के बारे में पढ़ा था कि कार्बन सहसंयोजी आवर्धन बनाता है। अब हम बाकी तत्वों को भी देखेंगे कि क्या वो भी सहसंयोजी आवर्धन बनाते हैं और अगर बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं। सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी की बुक में भी दिया हुआ है, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन के अगर आप एक परमाणु को देखो तो हाइड्रोजन के एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन है। इस पूरे डायग्राम में हमने इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से दिखाया है। इस हाइड्रोजन के पास ये इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास ये इलेक्ट्रॉन है। लेकिन उत्कृष्ट गैस पूरा करने के लिए हाइड्रोजन को अपने बाहरी कोश में दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो दो इलेक्ट्रॉन्स को लेने या देने की बजाय दो इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी करता है, यानी दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। कैसे शेयर करते हैं देखिए, इस हाइड्रोजन ने दूसरे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो इसके बाहरी कोश में दो इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, और इसी तरह से इस हाइड्रोजन ने दूसरे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो इसके भी कोश में दो इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए और इन्होंने आबंध बना लिया। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एकल आबंध हो गया और क्या बन गया, हाइड्रोजन गैस। अब आइए ऑक्सीजन गैस के ऊपर। ऑक्सीजन में भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। आप ऑक्सीजन के एक परमाणु को देखेंगे तो ऑक्सीजन के एक परमाणु में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6। जब ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन का ही दूसरा परमाणु साझेदारी के लिए आता है तो उसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी अगर करेगा तो उसके बाहरी कोश में अष्टक पूरा हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। अब अगर आप इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और दो इलेक्ट्रॉन साथ वाले यहाँ ऑक्सीजन के 1 2, टोटल हो गए 8। बिल्कुल इसी तरह से ये वाला ऑक्सीजन भी इस ऑक्सीजन के दो इलेक्ट्रॉन्स के साथ साझेदारी करके अपने बाहरी कोश में अष्टक पूरा कर लेगा और स्थायी रूप से आबंध बना लेगा दूसरे ऑक्सीजन के साथ, और यह आबंध सहसंयोजी आबंध होगा और इन दोनों के बीच में यहाँ पर आबंध बन जाएगा O2 बनाने के लिए। लेकिन क्योंकि यहाँ पर आप देखिए एक पेयर, एक इस जोड़े के बीच में आबंध है, एक इस जोड़े के बीच में आबंध है, तो इन दोनों के बीच में क्या आबंध होंगे, द्विआबंध। लेकिन अणु जो है वो O2 ही बनेगा। अब आइए नाइट्रोजन गैस के पास। नाइट्रोजन गैस में भी अणु दो ही होते हैं, लेकिन आइए देखते हैं नाइट्रोजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नाइट्रोजन के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5। दूसरा नाइट्रोजन जब उसके समीप आता है तो उसके बाहरी कोश में भी 5 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। अब इसको बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, जो वो दूसरे नाइट्रोजन के साथ साझेदारी करके पूरा कर लेगा। अब गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने थे, दूसरे से उसने शेयर किया और उसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। इसी तरह से ये नाइट्रोजन भी इसके साथ शेयर कर रहा है। जैसे आप अपने क्लासमेट्स के साथ पेंसिल या इरेजर या पेन शेयर करते हैं, देते नहीं हैं, उसी तरह से अब यहाँ पर आपके 3 आबंध, 3 जोड़े हैं इलेक्ट्रॉन्स के, पेयर्स हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के परमाणु जो हैं, दो परमाणु मिलकर एक अणु बना रहे हैं, उनके बीच में त्रिआबंध है। इस तरह के आबंध को कहते हैं त्रिआबंध, और जो परमाणु मिलकर अणु बना रहे हैं वो है नाइट्रोजन गैस का N2 अणु। अब आ जाइए जल, जो हमारा सबसे कॉमन यूज होने वाला पदार्थ है। जल जो है 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के अणु से मिलकर बना है। अब ये कैसे होगा, फिर से देखते हैं। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को हमने पीले रंग से दिखाया है और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को हमने पिंक कलर से दिखाया है। तो हाइड्रोजन के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, इधर भी दूसरे हाइड्रोजन के अणु के बाहरी कोश में भी 1 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन।
ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 पूरे करने के लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन को 8 नहीं पूरे करने होते, हाइड्रोजन को अपने बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं। तो चलिए पहले हाइड्रोजन को देखते हैं। हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, इस हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। इसी तरह से इस हाइड्रोजन ने भी ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन साझा कर लिया, उसके साथ साझेदारी कर ली, शेयर कर लिया, इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और इन दोनों के बीच में सहसंयोजी आबंध बन गया। अब आई ऑक्सीजन की बारी। ऑक्सीजन भी इस हाइड्रोजन के साथ उसके इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा और इधर से इस हाइड्रोजन के साथ उसके इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। तो अब ऑक्सीजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8। 6 उसके अपने थे और एक इलेक्ट्रॉन उसको हाइड्रोजन से मिल गया। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एकल आबंध ही है, लेकिन एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ आबंध बना रहा है, तो आपका हो गया H2O। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड, फिर से ये एक बहुत ही कॉमन यौगिक है। कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन का परमाणु है, 2 ऑक्सीजन के परमाणु हैं। कार्बन के बाहरी कोश में, जैसा कि हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑक्सीजन फिर से वही 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए कार्बन को अपने बाहरी कोश में अष्टक पूरा करने के लिए, और वो ये 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ साझा करेगा। पहले कार्बन को देखते हैं। कार्बन ने इस ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए और इधर इस ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। इसके पास हुए 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह से ऑक्सीजन भी कार्बन के साथ उसके 2 इलेक्ट्रॉन इधर से शेयर करेगा। ऑक्सीजन को 8 पूरा करने के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि 6 उसके पास ऑलरेडी हैं। लीजिए, ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर इस ऑक्सीजन ने भी कार्बन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए और उसके भी 8 हो गए। तो आपके यहाँ पर आबंध बन गए। तो कार्बन जो है एक्चुअल में ऑक्सीजन के साथ द्विआबंध बना रहा है CO2 में, लेकिन परमाणु कार्बन का 1 है और ऑक्सीजन के 2 परमाणु है। लास्ट है हमारा मीथेन। मीथेन एक गैस है जो कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणुओं से मिलकर बनी है। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो वो इन चारों हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। कार्बन का अष्टक पूरा हो गया। इसी तरह से हाइड्रोजन कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और अपना बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेगा। बार बार बोल रहे हैं, हाइड्रोजन को अपने बाहरी कोश में अष्टक पूरा नहीं करना होता। हाइड्रोजन को अपने बाहरी कोश में उत्कृष्ट गैस, जो निकटतम उत्कृष्ट गैस है, उसके हिसाब से 2 इलेक्ट्रॉन ही पूरे करने होते हैं। तो इन दोनों के बीच में साझेदारी करने से यहाँ आपका एकल आबंध बना, यहाँ एकल आबंध बना, यहाँ एकल आबंध बना। तो इस प्रकार से कार्बन हाइड्रोजन के चारों अणुओं के साथ एकल सहसंयोजी आबंध बनाता है, जिससे मीथेन गैस बनती है। और भी अलग अलग तरह के अणु और परमाणुओं के साथ आप अपने घर में ट्राई कीजिए, खुद ट्राई कीजिए और अच्छे से समझिए। थैंक यू।